नमस्कार और स्वागत है। अच्छा, जब भी हम वर्कप्लेस सेफ्टी की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हेलमेट, सेफ्टी वाले चश्मे, ग्लव्स, यही सब ना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि असली सेफ्टी की कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है? चलिए आज इसी को समझते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। हार्ड हैट है, सेफ्टी गॉगल्स हैं। देखकर तो यही लगता है ना कि बस यही है सेफ्टी का टॉप लेवल, कि इससे ज्यादा सेफ और क्या होगा। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग हाँ में ही सिर हिलाएंगे। लेकिन जो सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैं वो जानते हैं क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये तो आखिरी रास्ता है, द लास्ट रिजॉर्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जिसे हम सेफ्टी की पहली लाइन समझते हैं वो असल में एक्सपर्ट्स की लिस्ट में सबसे नीचे आती है ना? चौंकाने वाली बात। और बस यहीं से हमारी बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, जिसे कहते हैं पीपीई पैराडॉक्स। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसके बारे में हमारी जो सोच है ना, उसमें एक बड़ा कंफ्यूजन, एक विरोधाभास छिपा है, जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये पीपीई आखिर है क्या? इसका पूरा नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मतलब वो सारे उपकरण जो एक वर्कर और खतरे के बीच एक परत, एक शील्ड का काम करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी है कि ये सिर्फ एक शील्ड है, कोई जादू की छड़ी नहीं जो खतरे को ही गायब कर दे। और यही यही तो उस पैराडॉक्स की जड़ है। पीपीई वर्कर को तो बचा लेता है, पर जो असल खतरा है वो तो वहीं का वहीं मौजूद रहता है। समझ रहे हैं ना? ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा, ये सिर्फ प्रॉब्लम के असर से बचा रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि असली सॉल्यूशन क्या है? असली सॉल्यूशन है हायरार्की ऑफ सेफ्टी। ये एक प्रोफेशनल तरीका है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे दुनिया भर में सेफ्टी एक्सपर्ट्स इस्तेमाल करते हैं खतरों को सही ढंग से काबू में करने के लिए। इसे कहते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। इसमें 5 लेवल होते हैं, सबसे असरदार से लेकर सबसे कम असरदार तक। सबसे टॉप पर है एलिमिनेशन, और सबसे नीचे कौन है? अरे हाँ, अपना पीपीई। इसे एक उल्टे पिरामिड की तरह सोचिए। सबसे अच्छा, सबसे पावरफुल तरीका सबसे ऊपर। तो चलिए इस पिरामिड को ऊपर से समझना शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे मजबूत कंट्रोल्स की। ये वो तरीके हैं जो प्रॉब्लम की जड़ पर, मतलब सीधे खतरे के सोर्स पर ही अटैक करते हैं। लिस्ट में नंबर 1 पर और सबसे पावरफुल है एलिमिनेशन। मतलब खतरे को जड़ से ही उखाड़ फेंको, उसे पूरी तरह हटा दो। मान लीजिए कोई बहुत खतरनाक मशीन है तो उसे हटाकर काम किसी और तरीके से कर लो। सिंपल। खतरा ही नहीं रहेगा तो रिस्क कैसा? ठीक। इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन, यानी एक खतरनाक चीज को हटाकर उसकी जगह कोई सेफ चीज ले आना। जैसे किसी बहुत जहरीले केमिकल की जगह कोई कम जहरीला केमिकल इस्तेमाल करना। और तीसरे नंबर पर हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। इसका सीधा सा मतलब है कि डिजाइन या स्ट्रक्चर में ही कुछ ऐसा बदलाव कर दो कि लोग खतरे से दूर हो जाएं। जैसे मशीन पर गार्ड्स लगा देना या फिर वेंटिलेशन को बेहतर बना देना। अच्छा, इस उदाहरण से बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मान लीजिए कहीं ऊपर से सामान गिरने का खतरा है, तो इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या होगा कि ऊपर मजबूत जाली या बैरियर लगा दिए जाएं ताकि कुछ गिरे ही ना। और पीपीई सॉल्यूशन क्या होगा? सबको हेलमेट पहना दो। अब जरा सोचिए, ज्यादा असरदार क्या है? प्रॉब्लम को होने से ही रोक देना या बस उसके वार को झेलने की तैयारी करना? चलिए अब पिरामिड में नीचे की तरफ आते हैं, यानी कमजोर कंट्रोल्स की तरफ। इनका फोकस खतरे को हटाने पर नहीं होता, बल्कि वर्कर के काम करने के तरीके को मैनेज करने पर होता है। यहां आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, मतलब लोगों के काम करने के तरीके को बदलना। जैसे प्रॉपर सेफ्टी ट्रेनिंग देना, काम करने के लिए सेफ तरीके यानी प्रोसीजर बनाना, या फिर वार्निंग साइन लगा देना। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, ये सब इस बात पर टिके हैं कि लोग नियमों को फॉलो करेंगे। और सबसे आखिर में लिस्ट के बॉटम में आता है पीपी। अब सवाल यह है कि ये आखिरी ऑप्शन क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये कि खतरा तो वहीं का वहीं है। दूसरी, पीपीई खुद खराब हो सकता है, टूट सकता है, फेल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से इंसानी भरोसे पर है कि लोग उसे सही से पहनेंगे, हर बार पहनेंगे। और जहां इंसान है वहां गलती की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। तो हम इस पूरी बातचीत के निचोड़ पर आ गए हैं। ये सब असल में सेफ्टी को देखने का एक नया नजरिया है, एक प्रोएक्टिव सोच है। असली मकसद ये नहीं है कि हम खुद को कैसे बचाएं। असली मकसद है रिस्क को उसकी जड़ पर, उसके सोर्स पर ही कंट्रोल करना।
सेफ्टी की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी का यही मूल मंत्र है। और ये एक लाइन इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से बताती है। सेफ्टी सबसे मजबूत तब होती है जब हम पर्सनल प्रोटेक्शन पर निर्भर होने से पहले खतरों को ही हटा दें या कंट्रोल कर लें। तो चलिए इस विचार को एक सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं। अपने आसपास जरा नजर दौड़ाइए और सोचिए, ऐसा कौन सा एक खतरा है जिसे सिर्फ कवर अप करने के बजाय पूरी तरह से हटाया जा सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।